उन्हें शिक्षा मित्र के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वह भी वही काम करते हैं जो स्कूल में शिक्षक कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देना। शिक्षकों के लिए शिक्षक दिवस सम्मान पाने का दिन है, लेकिन गुरुजी की भी भूमिका में रहने वाले शिक्षा मित्र इस बार शिक्षक दिवस में लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी में। कारण है, लंबे वक्त से शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही। समान कार्य समान वेतन की लड़ाई शिक्षा मित्रों के मान सम्मान की लड़ाई है, और इसके लिए लंबे समय से ये शिक्षा मित्र सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा मित्रों के तो वैसे कई संगठन हैं जो शिक्षा मित्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते आए हैं, लेकिन 5 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और अब ये बातें संगठनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम शिक्षा मित्र की भी कुछ आवाजें हैं, कुछ इच्छाएं या यूं कहें कुछ सुझाव हैं, और इसको लेकर तमाम तरह के ऑडियो, वीडियो और मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। हर एक शिक्षा मित्र यही चाह रहा है कि जो सभी संगठन है वो एक साथ आ जाएं, और इसी कड़ी में उदय सिंह हैं, जिन्होंने 5 सितंबर को लेकर शिव कुमार शुक्ला, विश्वनाथ कुशवाहा, उमा देवी, अभय सिंह, गुड्डू सिंह, अनिल यादव और अन्य प्रदेश अध्यक्षों को कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि अनिश्चितकालीन धरना होना चाहिए, क्योंकि धरना देने वाला शिक्षा मित्र 10,000 ही पाता है। धरना कमेटी बनाए जाने और समय मांग के बाद खत्म नहीं होना चाहिए, केवल सिर्फ एक मांग, शासन का आदेश। सभी संगठन को मिलकर 5 सितंबर के पहले एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए। धरना शांतिपूर्वक और अपनी मांग के लिए होना चाहिए, सरकार का विरोध नहीं दिखना चाहिए, और मंच या बाहर कोई भी नेता जब तक धरना चले विपक्ष को ना मंच पे बुलाए और ना बाहर जाकर फोटो खिंचाए। अगर कोई विपक्ष का नेता मंच पर आने को कहे तो उसके हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी को बताते हुए मना करे। अभी जब ऑनलाइन हाजिरी का विरोध हुआ था तो शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र संगठनों ने अध्यापक संगठनों का साथ दिया था। अब उनको कहे कि आप सभी अगर हमारे साथ धरने में शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम अपने विद्यालय में काली पट्टी बांधकर हमारा समर्थन करें, और सबसे जरूरी, अगर शिक्षा मित्रों को कुछ चाहिए तो सबको एक साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि घर में बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। 5 सितंबर से 3 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लें ताकि शहर के एक विद्यालय बंद रहे, तभी सरकार को शिक्षा मित्र की ताकत समझ आएगी। अगर ठीक लगे तो शिक्षक संगठनों का भी आह्वान किया जाए ताकि सरकार मजबूर हो जाए। मात्र कुछ 100 अनुदेशकों ने सरकार को कार्यवृत्ति जारी करने पर मजबूर किया था, तो शिक्षा मित्र तो 1.5 लाख है, तो वो कैसे नहीं सरकार को मजबूर कर सकते हैं, कैसे नहीं सरकार को झुका सकते हैं। इसी के साथ उदय सिंह ने कहा कि अब भी संभल जाइए, ये धरना अंतिम धरना होना चाहिए। अगर अब भी चूके तो आगे धरने में 100 शिक्षा मित्र भी शामिल नहीं होंगे। तो सुना आपने, ये थी उदय सिंह की कुछ बातें, और ये बातें लगभग हर एक शिक्षा मित्र कर रहा है, और हर एक शिक्षा मित्र यही चाह रहा है कि ये जो 11 बातें हैं ये इस धरने में लागू हो। और अब देखना ये होगा कि ये शिक्षा मित्र संगठन जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है, इन बातों पर, इन सुझावों पर क्या करने वाले हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।